ये पासिन्धुनरूपहरि महामोहतं पुञ्जजाशुवचन रविकर। धर्म प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला माता एवं बहनों, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब आपके ऊपर भगवान राम की विशेष कृपा होगी, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं होता। राम जब अपना दर्शन देना चाहते हैं तो पहले सत्संग का योग कराते हैं। सोई जाने दे जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उसको कौन जान सकता है? जिसको वो जना चाहे। अब देखिए कैसी बात है, जिसको वो जना चाहे वही उसको जान सकता है। वो किसको जानना चाहते हैं? जो बहुत पढ़े लिखे हैं उसको जानना चाहते हैं, जो मूर्ख है उसको नहीं जानना चाहते हैं, बहुत धनवान है उसको जानना चाहते हैं, जो गरीब है उसको नहीं जानना चाहते हैं, जो बहुत ऊंचे कुल के हैं उसको जानना चाहते हैं, जो निम्न कुल के हैं उसको जानना नहीं चाहते। किसको जानना चाहते हैं? वो तो समदर्शी है। समदर्शी प्रभु नाम के आते, वो समदर्शी है। तो समदर्शी जो होते हैं उसकी दृष्टि समान जीवों पर रहती है। लेकिन आप देखिए जैसे वर्षा का जल जो है, वर्षा तो होती है सब जगह, लेकिन जल ठहरता है कहाँ? सब जगह नहीं ठहरता। वो गड्ढे में, पोखरे में, हर जगह वर्षा हो रही है लेकिन हर जगह जल नहीं ठहरता। वह पोखरे में, गड्ढे में जल ठहरता है। उसी तरह जो प्रभु होते हैं, संत होते हैं, उनकी कृपा तो समान रूप से सभी जीवों पर। लेकिन वो अधिकारी जीव कौन है? अधिकारी जीव जो कृपा पात्र है। जो कृपा पात्र है वही अधिकारी जीव है। कृपा पात्र बनता कैसे है? कृपा पात्र बनना है वो कैसे बनता है? बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु जर भय न राम। और राम कृपा बिनु सपनों नहीं विश्राम। देखिए कहते हैं बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु जर भय न राम। तो उनकी कृपा या वो द्रवीभूत कब होंगे? जब आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तभी। हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को सत्संग के संबंध में जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है। सत्संग कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा तो ये तो यज्ञ है, एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है, साधारण यज्ञ है। यज्ञ के संबंध में इधर लोग बहुत जो है जानते हैं और यज्ञ कराते भी हैं। अभी आरा से हम लोग आ रहे हैं, वैसे तो विभिन्न प्रांतों से घूमते हुए यहाँ आना हुआ है। आ रहे हैं तो वहाँ कहा किसी ने कि देखिए यज्ञ बाबा यहाँ हुआ था, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किए लोगों ने, करोड़ों करोड़ खर्चा करती है। करोड़ों करोड़ खर्चा करते हैं, लेकिन किसने कितने लोग जो है दीक्षा लिए, वैष्णव धर्म को स्वीकार किए? कितने लोग संकल्पित हुए कि आज दिन से मैं झूठ चोरी नशा हिंसा विचार से बच के रहूंगा, मांस मछली नहीं खाऊंगा, ताड़ी दारू शराब नहीं पीऊंगा। कितने लोग ये संकल्प लिए? दीक्षा लोग कितने लोग ये कहा, ये को आदमी नहीं लिया। मतलब वैष्णव धर्म का एक भी आदमी स्वीकार नहीं। करोड़ों रुपया खर्च और कोई भी दीक्षित नहीं, कोई भी वैष्णव धर्म को स्वीकार नहीं किए। लाभ क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, खोदे पहाड़ निकली चुहिया। करोड़ों खर्चा हुआ, लाभ कुछ नहीं। थोड़ा लाभ होता है। दो तरह के यज्ञों का विधान है, दो तरह के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ तो द्रव्यमय यज्ञ है जिसमें द्रव्य की प्रधानता रहती है,
और दूसरा यज्ञ है ज्ञानमय यज्ञ। तो ज्ञानमय यज्ञ और धर्ममय यज्ञ दो तरह के यज्ञ होते हैं। तो ज्ञानमय यज्ञ और धर्ममय यज्ञ दोनों यज्ञ ऋषियों द्वारा ही चलाए गए हैं, महापुरुषों द्वारा ही चलाए गए। लेकिन अंतर है क्या कि धर्ममय यज्ञ से संसार का कुछ लाभ मिलेगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, कुछ लाभ संसार का होगा। लेकिन ज्ञानमय यज्ञ में ज्ञान की चर्चा होती, ज्ञान होता है, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान समझाते हुए अर्जुन से कहा था कि श्रेयान धर्म यज्ञात ज्ञान यज्ञम परम तप है। सारे धर्ममय यज्ञों से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है। तो ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान के अभाव में तो लोग नाना तरह का दुष्कर्म करते हैं, जिसका नतीजा दुख होता है। ये दुख हम आपको जो होता है, ये कैसे होता है? ये कर्म कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कर ही सो तस फल चाका। परमात्मा ने सृष्टि का नियम बनाने के बाद नियम बनाया कि कर्म जैसा जीव करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता है, जैसा आप करेंगे। नहीं विश्वास है तो कर देखो, और जिसने किया है उसका घर जाके देखो। कर्म की प्रधानता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। चना बोएंगे तो क्या खाएंगे? धान या मक्का? नहीं नहीं, मक्का बौग करेंगे तो क्या मिलेगा? बोवे पैर पैर बबुल का आम कहाँ से हो? आप जो है बबुल का पेड़ लगाएंगे, आम होगा उसमें? नहीं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ता है जीव को। यह कर्म क्या अधिगति है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं इन सारे कर्मों का समापन जो है ज्ञान में हो जाता है। ज्ञानी आदमी दुष्कर्म नहीं कर सकता। ज्ञानी आदमी जो है झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, नाना तरह का दुष्कर्म नहीं करेगा। ज्ञानी आप किसको कहेंगे? जो पढ़ लिख लिया है, बीए में पास कर लिया, वो ज्ञानी है? नहीं नहीं, विद्वान आप उसको कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि वह भी झूठ बोलता है, चोरी करता है, नाना तरह का दुष्कर्म करता है, घूस लेता है। उसको आप ज्ञानी कैसे कहेंगे? ज्ञानी नहीं। जो अपने भोजन में अपने हाथ से जहर मिलाता है उसको आप ज्ञानी कहेंगे? अपने लिए दुख का सर्जन करता है, अपने पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी से मारता है तो उसको ज्ञानी कहेंगे? नहीं नहीं, वो ज्ञानी नहीं है, वह मूर्ख है। मूर्ख है, पढ़ लिख लिया विद्वान है अलग बात है, लेकिन ज्ञानी नहीं है। ज्ञान कैसे होता है? कहते हैं ज्ञान जो है, देखिए विचार कीजिए, यहाँ तो संत मत का ज्ञान जो है या संतों के ज्ञान की चर्चा हो रही है या भगवंत के ज्ञान की चर्चा है। ये कहिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमी मति विमल कहा दास तुलसी। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, ब्रह्म की परमात्मा के ज्ञान की चर्चा यहाँ हो रही है। परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? वही तो सत्य है, उसका ज्ञान हो जाए, उसको सही माने वही सत्संग है। सत्य का संग, सत्य दो शब्दों से बना है, सत्य और संग। सत्य किसे कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता। सत्य सोई जो विनसे नहीं, जिसका विनाश नहीं होता है वही सत्य है, और जिसका विनाश होता है वह सत्य नहीं है। जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं है। आप दृष्टि दौड़ाइए, संसार में कौन ऐसा चीज है जिसका विनाश नहीं होता है? संसार में आप देखिए, संसार में कोई ऐसा चीज आपको दिखाई पड़ती है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो अस्थिर तत्व है? कोई नहीं, हर परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है तो वह सत्य नहीं है। सत्य जिसके आधार पर यह परिवर्तन हो रहा है वही सत्य है। जिसके आधार पर यह परिवर्तन हो रहा है। कबीर साहब क्या कहते हैं? चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबिक बचा न कोई।
देखिए क्या कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में स्वाभाविक बचा न कोई। जैसे चक्की में हम लोग जो है, आजकल तो चक्की बहुत कम दिखाई पड़ती है, पहले माई दाई चक्की ही चलाती थी। गेहूं पिसने का होता था और कोई चीज़ पिसने का होता तो वो चक्की में पीसती थी। लेकिन आजकल तो हो गया मील, 1 किलो 2 किलो जो है जा करके मील में भेजो। और उस समय चक्की माई दाई चलाती थी तो वह देखिए कितना तंदुरुस्त रहती थी, बीमारी नहीं किसी तरह का। आज तक बीमारी का घर है, कहीं कि वह शारीरिक श्रम नहीं होता है, परिश्रम नहीं करती है। चक्की कहते हैं कि संसार चक्की के नहीं है। चक्की में 2 पार्ट होता है, एक नीचे का एक ऊपर का, और एक बीच में कील रहती है जिसके सहारे वो दोनों समान रहते हैं। तो आप नीचे की चक्की जो है अस्थिर रहती है, ऊपर की चक्की चलती है। और उसी के में अन्न जो है पिसा रहे हैं, आसे पासे जो रहे निपट पिसाबे, अगल बगल में सब जो है अन्न पिसा जा रहा है। तो कबीर साहब का कहने का अभिप्राय यह है कि ये संसार जो है, एक देखते हैं सगुन जो दिखाई पड़ रहा है, ये चलायमान है, गतिशील है, परिवर्तन हो रहा है। और जिसके आधार पर ये परिवर्तन हो रहा है, तो नीचे की चक्की अगुण सगुण दो ही पाठ ला, निर्गुण जो है अस्थिर है, और सगुण जो है वह निर्गुण पर चल रहा है। और कील क्या है, दोनों को सम रखने वाला हुआ कील परमात्मा अगुण सगुण के पार में, सत असतों के पार में लोग आते हैं नहीं, वह परमात्मा है। तो सारे जीव जो है संसार में सब पिसा रहे हैं। लेकिन कमाल क्या कहते हैं, उनका लड़का जो था कमाल, उसको देख करके हंसी नहीं आई, चलती चाकी देख करके हंसा ठठाए कमाल, उसको हंसी आ गई। वो रोते नहीं है देख करके, उसको हंसी आती है। पूछते भाई हंसते हो क्या बात है? ये सब नहीं पिचाता है, आसे पासे जो रहे चलती चाकी देख करके हंसा ठठाए कमाल। तो आसे पासे जो रहे निपट पिसाबे सो, कीलाते लगा रहे ताको विघ्न न हो। जो कीला से सट कर, वो कील से सट कर जो अन्न रहता है वो नहीं पिसाता है, और तो सब पिसा रहा है और पिसा रहा है, लेकिन सट कर जो रहता है वो नहीं पिसाता। यानी परमात्मा से जो सट करके जीव रहता है, वह जो है वह नहीं पिसाता, वह पिसाता नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सत्य का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, वही सत्य, उसी की चर्चा हो रही है। ये साधारण चर्चा नहीं है। यही चर्चा जो है सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को चर्चा सुनाने के लिए जैसे प्रस्तुत होते हैं, तो स्वर्ग से देवता सब आते हैं, अमृत का कलश लेकर के, घड़ा लेकर के आते हैं, और कहते हैं सुखदेव मुनि से कि मुनिवर, ये अमृत का घड़ा लेकर हम लोग आए हैं। इस अमृत को जो है सुखदेव मुनि ये राजा परीक्षित को पिला दिया जाए, और जो कथा आप सुनाने जा रहे हैं राजा परीक्षित को, वो कथा अमृत हमें जो है हम लोगों को दी जाए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि देखो जी, मैं तो राजा परीक्षित को सुनाने जा रहा हूँ। राजा परीक्षित यदि स्वर्ग का अमृत लेना चाहे तो इनकी मर्जी है, स्वर्ग का अमृत ले सकते हैं या कथा अमृत ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले जाए, इनकी मर्जी है। तो सुखदेव जी से पूछा जाए राजा परीक्षित से कि आप कौन सा अमृत लेना चाहते हैं, स्वर्ग का अमृत कि कथा अमृत? तो सुखदेव जी मुनि से क्या कहते हैं राजा परीक्षित का, हमको कोई पता नहीं है कि स्वर्ग का अमृत और कथा अमृत में क्या अंतर है, कौन विशेष कौन काम, हमको पता नहीं। पहले हमको ये बता दें कि कथा अमृत जो है कि श्रेष्ठ है कि स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है। तब सुखदेव मुनि बताने लगे कि अरे कथा अमृत और सुखदेव ये स्वर्ग के अमृत में जमीन आसमान का अंतर है।
स्वर्ग का अमृत पिएंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग का लाभ लेंगे, लेकिन वह अस्थाई नहीं है। फिर स्वर्ग से नरक में आना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। सोई देव स्वर्ग से नरक, जब तक पुण्य की पूंजी रहती है तभी तक स्वर्ग में रहते हैं। पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है तो वही देवता जो है नरक में आते हैं। सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारू खान पुण्य नहीं ताहिन जावे। तुलसी सतमत तद गहो स्वर्ग पर करो खखार। नरतन दुर्लभ देव को सबको ही कहे पुकार कर। तुलसी साहब कहते हैं ऐसे स्वर्ग पर मैं तो थूक फेंकता हूँ, थूक, हमको ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तो वह कहते हैं पूर्ण लाभ नहीं है, पूर्ण कल्याण आपको नहीं होगा स्वर्ग के अमृत पीने से। कथा अमृत पिएंगे तो अमरता को प्राप्त करेंगे, सदा की शांति मिलेगी, पूर्ण लाभ होगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हमको स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमको ये कथा अमृत चाहिए। कथा अमृत, संत वचन व सुधा देव भी जिसके भिखारी, वो अमृत है। यह अमृत की चर्चा हो रही। अमृत क्या है? विष के संबंध में तो आप सुने होंगे और देखे भी होंगे। बहुत लोग जो है विष पी करके मर गया, ऐसा कोई सुने हैं किसी आदमी को? या कहीं देखे हैं कि अमृत पी करके अमर हो गया? या कहीं सुने हैं कि अमुक जगह अमृत है? अरे ये अमृत बातों की बात। अमृत जो है सारे के सारे बात की बात। अमृत है संतन के पास, दरिया अमृत नाम अनंत जाको पीपी अमर भय संत। वो परमात्मा का नाम, नाम का मतलब राम नाम, शिव नाम, दुर्गा नाम, यह सब ये तो वर्णात्मक नाम है, सिफाती नाम। दो तरह का नाम है परमात्मा का, एक सिफाती है, दूसरा जो है असल है। सिफाती नाम जिसे परमात्मा का गुण प्रकट होता है, बड़प्पन जाहिर होता है। राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, दुर्गा कहिए, वर्णात्मक नाम, यह वर्णात्मक है। लेकिन एक नाम है ध्वन्यात्मक, ध्वनि आवाज, जो हम आपके अंदर में सब जगह सारी सृष्टि में जिस आवाज से परमात्मा ने संसार को रचे हैं, सृष्टि किए हैं, वो आवाज हम आपका जो है शरीर जो है जो बना हुआ उसी आवाज से। अरे कोई चीज जो है बनाते हैं, जैसे आप गोली बनाइए, तो आप जैसे उंगली पर नचाएंगी मिट्टी को तो उसमें शब्द प्रवेश जब तक नहीं होगा तो वो गोली नहीं बनेगी, गोली नहीं बनेगी। उसी तरह सारी सृष्टि जो बनी है आप देखिए, सब शब्द से। उसे तो संत महात्मा कहते हैं सारी सृष्टि शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घटाचे। हम आपके अंदर में वो शब्द है, जब तक शरीर के अंदर है तब तक शरीर मरेगा नहीं, अमर रहेगा। जिस दिन वह निकल जाएगा शरीर मर जाएगा, शरीर मर जाएगा। देखते हैं अंत में डॉक्टर आते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, पारा नहीं चढ़ा तब कहते हैं गर्मी नहीं है, मृतक घोषित नहीं करते, तो आला लगा कर देख सुनते हैं कहीं खटखुट की आवाज तो नहीं हो रही, आवाज बंद, तब मृतक घोषित कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये मर गया। अरे मुर्दा में गर्मी आ जाए, मुर्दा बोलने लगे तो उसको कोई मुर्दा कहेगा? नहीं, मुर्दा कोई नहीं कहेगा। उसी तरह ये शरीर में जब तक गर्मी है, वह शब्द है परमात्मा का, तब तक शरीर जो है जिंदा है। जिस दिन शब्द निकल जाएगा शरीर मर जाएगा। वही अमृत है। वह किसका है? परमात्मा का। तो परमात्मा से वह आवाज आई है, इसलिए यहाँ चर्चा होती है उसी अमृत को प्राप्त करो, जिसको प्राप्त करने से परमात्मा को प्राप्त किया हुआ समझा जाता है। परमात्मा को प्राप्त करते हैं लोग, वही सत्य है, वही असल है, वही ज्ञान है। सारा ज्ञान जो है का ये खजाना है, सारे सुख का जो है सागर है, सागर है। इसलिए संतों ने कहा कि उसको प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। उसी की चर्चा अभी सुन रहे थे, जितनी भी चर्चा है उसी को प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करेंगे तो परमात्मा के संबंध में परमात्मा का ज्ञान कैसे करेंगे, जब वो सब जगह है, सब सर्वव्यापक है। उसी की आवाज़ जो है हम आपके अंदर में, परमात्मा भी अंदर में
अंदर में भगवान के संबंध में कहा, धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसी को राम कल तुलसीदास ने राम की संज्ञा दिए हैं। राम की संज्ञा रमते इति राम है, जो सब में रमन कर रहा है, सब जगह है, वही असल राम है, वही असल राम है। रामायण में नहीं वर्णन कर दिया, राम ब्रह्म परमारथ रूपा और विगत अलग अनादि अनुपा। देखिए क्या कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा और विगत अलग अनादि अनुपा, परिभाषा दे दिए राम। और दशरथ जी यहाँ जो प्रकट हुए वो कौन राम थे? सर्वसाधारण लोग तो वही जानते हैं, उसी के संबंध में जानते हैं कि दशरथ जी महाराज के यहाँ जो प्रकट हुए वही राम थे, उसी के संबंध में जानते हैं। दशरथ जी यहाँ प्रकट हुए कब? त्रेता युग में, त्रेता युग में हुए। अब भगवान कृष्ण कब प्रकट हुए? द्वापर में। अच्छा युग में कौन राम थे? परमात्मा। क्या उस समय राम की उपासना नहीं होती थी, पूजा नहीं करते थे, उसमें भगवान के भक्त नहीं थे? विचार कीजिए, नहीं थे उस समय तो सतयुग में। प्रहलाद जो है, प्रहलाद के संबंध में तो सभी जानते हैं, वो तो सतयुगे में नहीं, वो थे सतयुग में ही थे। पूछा उनके पिता ने कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो क्या कहते हैं प्रहलाद कि हम में, तुम में, खड़ग में, खम में। भगवान के संबंध में देखिए क्या कहते हैं, हम में, तुम में, खड़ग में, खम में। जो सब जगह है तो सब जगह है, तो हम में पहले क्यों कहते हैं? परमात्मा का दर्शन पहले अपने अंदर होता है, जिसको अपने अंदर होगा उसी को दूसरे के अंदर भी पता चलेगा। सब जो उसी के दृष्टि में सब जगह श्या राम मैं, उसी के दृष्टि में पहले जो जिस अपने अंदर जो प्राप्त कर लेगा उसी के दृष्टि में श्या राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब लोगों की दृष्टि में नहीं है। अभी तो अनेकताएं हैं, सब देख रहे हैं, विभिन्नताएं हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ये बहुत तरह का चल रहा है, चलिए रहा है। लेकिन जिस दिन आपको इस अंदर में उसका ज्ञान हो जाएगा, तब आपको यह भी ज्ञान हो जाएगा कि सब तो अपने हैं, सब अपने हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये नारा किसने दिया? वसुदेव कुटुंब का ऋषि मुनियों ने। सारे संसार के लोग सब अपने, किससे झगड़ा, किससे फसाद, किससे नफरत करेंगे? इसलिए संतों ने कहा कि देखो ये ज्ञान जो है साधारण ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। एक राम दशरथ घर कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम रहे सबसे न्यारा। देखिए चार राम हो गए, वैसे तो कहने के लिए चार हो गए, लेकिन चार है नहीं, चार नहीं है। जैसे आप इस तरह समझिए, जल से ओला बनता है, जल से पाला बनता है, तो जले बदल रहा है, जल का रूप जो है बदल रहा है, लेकिन जले नहीं है सर, जले है कि नहीं? जैसे आप देखिए सोने का जेवर है, वो बदल रहा है। एक भगवान राम के भक्त राम का जो मूर्ति लेके चले आए, राम का मूर्ति सोने का खरीद कर लाए, पूजा करने लगे। दूर दिन आया तो सोचा कि अब इसको जो इसी सोना को बेच करके काम चलाना है, तो बेच दिए। फिर जो है उसको गला करके कृष्ण भगवान का रूप डाल दिया, तो कृष्ण भगवान के भक्त ले आए। फिर गणेश का रूप धारण कर लिए, तो गणेश के पुजारी ले आए। अब देखिए सोना तो एक ही है, सोना एक ही है, शक्ल बदल रहा है, शक्ल बदल रहा है। उसी तरह वह अव्यक्त सत्ता वह एक ही है, सब जगह है, उसके बिना कोई कहीं खाली है ये नहीं है, तो वही है सब। तो बदल से सोने में या मिट्टी के पात्र, विभिन्न तरह के पात्र हैं, या स्टील के बहुत तरह के बर्तन हैं, तो कुछ आकार बदल जाता है तो इसको कहते हैं गिलास है, कटोरा है, थाली है, लेकिन स्टील के अलावा कुछ नहीं है। उसी तरह परमात्मा का रूप बदल रहा है। एक तो जो है अव्यक्त सत्ता, फिर वही जो है सब घट घट में है,
जिस सृष्टि का पसार जहाँ तक है वही है। और उसके बाद जो है हम आपके घट में भी लेता है। घट जो है ये शरीरों के ये अग्नय सबनय नहीं कुछ भेदा। अब बर्फ और जल में क्या फर्क है? तत्व दोनों में कोई फर्क है? तत्व कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखिए गुण रूप में अंतर हो जाता है। गुण रूप में अंतर, जैसे आपको प्यास लगी है, एक बर्फ का ढेला दे दिया जाए, क्या आपकी प्यास बुझेगी? बुझ जाएगी? नहीं, जब तक वह मूल रूप में परिणत नहीं हो जाता है, जल में रूप में परिणत नहीं होता, तब तक प्यास नहीं बुझेगी। है तो बर्फ भी जले है, लेकिन ठोस है और वह तरल है, तो ठोस आपको कैसे बुझ जाएगा पेट में? तो गुण रूप में अंतर हो गया है कि नहीं? वर्षा यदि हो तो विशेष जो है हानि नहीं, लेकिन 1-2 किलो का बर्फ यदि पड़ने लगे तो हानि होगी कि नहीं? बहुत लोग मरेंगे, बहुत फसल बर्बाद होगा। है तो दोनों जले। इसलिए संतों ने कहा कि वह तत्वता जो है हम आपके अंदर, सबके अंदर है, उसी को सत्य कहा गया है। उसको जो जान गया है, उससे साक्षात्कार कर लिया है या उससे जाकर के मिल गया है, वही असल में संत है, वही शांति प्राप्त हुए महापुरुष हैं। वो सत्य प्राप्त कर लिए। यदि आप प्राप्त कर लिए तो आप संत हैं। वहाँ संत हो गए मैंने तो शांति प्राप्त कर लिए। संत कहने का यह मतलब नहीं समझिएगा कि वेशभूषा बदल दिए संत हो गए, नहीं, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है। हम लोगों के वेश में भी संत हुए हैं और आप लोगों के वेश में भी संत हुए हैं। कोई कुदरती लाल, कोई कुदरती सफेद। मैं तो देखता हूँ कि ज्यादा घर गृहस्थी में रह करके संत हुए, लेकिन आप सदयुक्ति यदि जानिए, उसको जानने के लिए सदयुक्ति जान करके घर में कीजिए, चाहे जंगल में कीजिए। यदि आप जानते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, और जंगल में भी जाके कर सकते हैं। असदयुक्ति यदि नहीं जानते हैं, उसको जानने की सदयुक्ति नहीं जानते हैं, तो आप घर में भी जा करके नहीं कर सकते हैं, न जंगल में भी जा करके नहीं कर सकते। जैसे किसी को रोटी बनाने के लिए नहीं आता है तो जाएगा हरिद्वार तो रोटी बनाने लगेगा? यदि नहीं जानता तो कहीं जाएगा, नहीं बना सकेगा। लेकिन यदि जानता है रोटी बनाने के लिए, तो आप घर में बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं। उसी तरह सत्य को जानने के लिए जो सदयुक्ति है, यदि आप जानते हैं तो कहीं भी जान सकते हैं, कहीं भी जान सकते हैं। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर जो है चलना चाहिए। अंदर में सत्य का ज्ञान होता है, अंदर में बैठा है, तो आप बाहर में तो जाएंगे। जो आपके घर में वस्तु है और दूसरे के घर में भी है, तो सुलभ कहाँ होगा? सुलभ होगा आपको अपने घर में, मेला में नहीं। मेला में जाएंगे नहीं। तो इसलिए संतों ने कहा कि वह सत्य का ज्ञान अपने अंदर होता है, अपने अंदर होता है। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं निज तन में, अपने शरीर में, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। भाई कैसे खोजेंगे? अपने घट में, शरीर में कैसे खोजेंगे? तो गुरु महाराज बता भी देते हैं। दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, देखिए क्रिया बता रहे हैं। दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। ये क्रिया है। यदि आप जानते हैं तब तो आप कर लेंगे। दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिका के देखिए, यही क्रिया है। अब बाहर का देखना छोड़ करके देखिए, अंदर में देखना है, नहीं बाहर का देखना छोड़ना पड़ेगा, तभी अंदर में आप देख सकते हैं। दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, बिंदु ध्यान की बात है। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। खोजने का तरीका बताते हैं। जैसे आपने सूरत को तिल द्वार तक खींच करके लाएंगे, बिंदु पर है, दृष्टि की धार टिकेगी,
तो आपको आवाज सुनाई पड़ेगी। कहते हैं अनहद धुनों को सुन सुन। अनहद ध्वनि, बहुत तरह की ध्वनियां हो रही है हम आपके शरीर में। तो ये ध्वनि को छोड़कर दूसरा ध्वनि, दूसरा कौन सा ध्वनि वह है जो परमात्मा के पास से आया है? ऐसे तो बहुत तरह की ध्वनि है, लेकिन सार ध्वनि मन है एक ही है। जिस ध्वनि के आधार पर सारी ध्वनियां होती है वह सार शब्द आदि नाद, नाम नाम उसको कहा। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जब बिरला बूझे कोई। अब देखिए, आदि नाम जो परमात्मा से जो शब्द निकला है उस नाम की चर्चा हो रही है। और वही शब्द जो परमात्मा निकलते वो ठोकर मारता है नीचे के मंडल को, नीचे के मंडल में मारता है, बहुत तरह के शब्द होने लगते हैं, विभिन्न तरह की ध्वनियां होती है। उसी को कहते हैं अनहद धुनों को सुन सुन। अनहद ध्वनि, वह ध्वनि जो है अपने मंडल से, एक मंडल से दूसरे मंडल, दूसरे मंडल से तीसरे मंडल होते होते परमात्मा से वो आदि नाद जा करके जीव को मिला देता है परमात्मा से। आदि नाद जो हम आपके अंदर में है, असल नाद वही अमृत है, वही सार शब्द है, अमृत है। तो उसी को प्राप्त करने के लिए पंचम बजे धुरघर से जहाँ आप विराजे, आप मतलब परमात्मा, आप परमात्मा पंचम शब्द का वर्णन कर रहे हैं। पंचम बजे धुरघर से अटल पर स्थिर पद, तो उस पद से जो शब्द आता है वही पांचवा शब्द है। आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही कहाँ पहुंची खोजना। देखिए क्या कर, चंद शब्दों में गुरु महाराज बता दिए कि कैसे जो है वह सत्य को उपलब्ध किया जा सकता है, वह अंदर में ही होता है। तो वह सत्य जो प्राप्त कर लिया है वह सत्य स्वरूप ही हो गया, वह ब्रह्म ही हो गया, परमात्मा ही हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुलसीदास ने कहा कि उसको जानने से वही हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जो सब जाने हुए महापुरुष उसी को संत कहा गया। और उसके वचन को भी जैसे आप सुन रहे हैं तुलसीदास महाराज के रामायण की कथा, उसका वचन, संतों का वचन भी जो है समझिए कि वह आधी चिट्ठी का काम, आधी मुलाकात है। वचन से अपने ख्याल को जोड़ेंगे, सुनेंगे शब्द को, समझिए संतों का आधा दर्शन हो गया, आधा दर्शन। इसीलिए ये सत्संग के 3 प्रकार का वर्णन सत्संग का है, 3 प्रकार का सत्संग। जैसे अभी हम आप कथा प्रसंग सुन रहे हैं, ये तो 3rd क्लास का है, सबसे नीचे का, लेकिन हाँ प्रारंभ होता है इसी से प्रारंभ होता है। दूसरा है संत का दर्शन करने, और तीसरा जो है सत्य को जो उपलब्ध कर दिया है, वह सत्य जो प्राप्त कर दिया है वह अंतिम है। उसी के संबंध में आया है कि सारे सुखों का वह जड़ है, जड़ है। इसलिए संतों ने कहा कि उसको उपलब्ध करना। अब तो सुनेंगे समझेंगे तभी तो, अब सुनवे नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसा, कैसे समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, और करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या। इसलिए तो कहा तुलसीदास ने, सुनी समझे ही जन्म मना, मज्जही अति अनुराग, लहे चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग की बात को आप सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, देखिए आपके जीवन में परिवर्तन होता है कि जिस दिन से आप जीवन में उतारने लगेंगे, संकल्प कर लिए आज दिन से झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नाना तरह का दुष्कर्म हमने छोड़ा, नहीं करेंगे, और संत जैसा कहते हैं वैसा करेंगे। देखिए तो परिवर्तन कैसा होता है। धीरे धीरे जो है आप जीवन में काक होई पिक बकहू मरहला कह दिया। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कौवा कोयल हो जाता है, बबला हंस हो जाता है। तो कौवा और कोयल रूप रंग तो एक ही तरह का है, एक ही तरह का लगता है कौवा और कोयल, लेकिन अंतर है बोली में, बोली में अंतर है। उसे रूप रंग कौवा और कोयल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बोली में अंतर है। कौवा की बोली जो है कर्कशा है, प्रिय नहीं है, लेकिन कोयल की बोली तो बड़ा मधुर है, मिठास है, लोग जो है चाव से सुनते हैं कोयल की। तो वह आप जो है जो कर्कशा स्वभाव के हैं, तो वह जो है आपके विचार में, आपके बोली में
रहन सहन में अंतर कैसे होगा? अंतर हो गया समझिए आप जो है कोयल के रूप में आप, बगुला हंस हो जाता है। तो बगुला का देखिए, बगुला आप शराब खाता है कि नहीं, लेकिन हंस अनाप से नहीं खाता। हंस मृत्यु के कब होंगे? जब आप ये सब निषिद्ध खाना पीना जो शास्त्र के विरुद्ध है उसको आप छोड़ देंगे, तो ये कहाँ सब ज्ञान होगा? ये तो सत्संग भी होता है भाई, बाहर में कहीं नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ये होता है। कोयल उड़ करके, कौवा उड़ करके जा रहा था, कोयल कहती है कि चाचा कहाँ जा रहे हैं? कहा हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, यहाँ हमारी आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता। कोयल कहती है कि दूसरे मुल्क में जाने से क्या होगा? यही आवाज़ नहीं रहेगी, यही आवाज़ रहेगी तो वहाँ भी लोग जो है, यहाँ के लोग जब पसंद नहीं करते हैं आपकी आवाज़ को, तो वहाँ के लोग कैसे पसंद करेंगे? कहीं जाने से नहीं होगा। आप अपनी आवाज़ को बदलिए, आवाज़ को बदलिए, यहाँ के लोग पसंद करने लगेंगे तो आप कहीं जाएंगे वहाँ के लोग पसंद करेंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आप कहीं जाएंगे तो जैसे जाएंगे वैसे आएंगे। चलें जाइए मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, हम तो देखते हैं बीड़ी गजा भांग पीते हुए लोग जाते हैं, फिर लौटते हैं बीड़ी गजा भांग पीते, ताड़ी दारू शराब पीते हुए न लौटते हैं। जाते हैं हरिद्वार गए, तीर्थ में स्नान किए, वहाँ सब खत्म हो गया, चले आए घर पर सब छोड़ करके, मांस मछली नहीं खाएंगे, ताड़ी दारू शराब नहीं पिएंगे। ऐसा होता है? नहीं, जैसे जाता है वैसे लौट के घर आता है। और इसमें यहाँ कहें मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई मज्जन फल तत्काल। अभी संकल्प करेंगे और कल बिताना शुरू किए तो देखिए तो अभी संकल्प क्या हो गया, खत्म। आज दिन से हम संकल्प ले लिए, हम भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, अनाज शराब खाएंगे नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे। देखिए तत्काल होता है परिवर्तन की नहीं। आपके गांव में पूजा होने लगेगी, आपकी कीर्ति फैलेगी, लोग जय जयकार करेंगे। तुलसीदास ने कहा मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जी पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हों वेद न आन पाओ। का दूसरा कहीं भी जाएंगे, कोई एक जगह लोक में वेद में आप में परिवर्तन नहीं होगा। आप जो है मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 अच्छाइयाँ देखिए। अच्छी बुद्धि कहाँ होगी, अच्छा विचार कहाँ होगा? यही कहते हैं सत्संग में जो आता है उसकी बुद्धि में सुधार, बुद्धि जब सुधर जाए तब बुद्धि में कुबुद्धि घुसती है, तब उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं लोग। अब बुद्धि में सुबुद्धि में परिणत हो जाए तो धीरे धीरे कर्म जो उल्टा पुल्टा छूटेगा। और जब कर्म तब जो है मति तब कीर्ति, आपकी कीर्ति फैलेगी, तब धन का कमी रहेगा, धन का अभाव रहेगा, तब भूति धन भूति भलाई भलपन भी, और शुभ गति भी उसी को होती है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों भेद न अनु पाऊ। तो यह होगा कैसे? आज जैसे आप सुन रहे हैं, सुनिए, समझिए, समझ में आ जाए तो जीवन में उतारिए, तब होगा। खाली सुन लेने मात्र से हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। दो तरह के सत्संग के संबंध में आप सुने नहीं। एक होता है थियोरिटिकल क्लास, सैद्धांतिक, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो सिद्धांत में तो सुनाया जाता है, सुन लिए, और प्रैक्टिकल वह है जो किया जाता है। सुनते हैं, सुन लेते, हलवा पूड़ी ये सब ऐसे बनता है, सुन लीजिए। आप जब तक बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो आपकी भूख मिटेगी नहीं, तृप्ति होगी। तो यहाँ करने की बात है, आप सुन करके रह जाएंगे ऐसी बात नहीं। सुनने का जो लाभ होता है तो लाभ होगा, विशेष से विशेष आप स्वर्ग जाएंगे। जैसे आप सत्संग में आएंगे, आए आ गए, थोड़ा सुन रहे हैं, इसका फल तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग भी जाते, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग से आप ऊपर नहीं जा सकते, जब तक कि आपके जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक जो है आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। मैंने मोक्ष में सारे दुखों का जहाँ चढ़ करके अंत होता है, यानी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए
यह सत्संग का आयोजन यहाँ किया गया है। ये तो प्रथम समय का सत्संग है। आज कुछ विषम विलम्ब से शुरू हुआ, समय भी हो गया 6 से ऊपर। अभी तो यह कार्यक्रम अब समाप्त किया जा रहा है। कल दोनों समय का सत्संग है। आप लोग आइए, विशेष से विशेष जो है कल सुनेंगे। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु